कुछ लोग कितना भी मेहनत करें, फिर भी पैसा उनके हाथ से फिसलता ही रहता है। क्यों कुछ घरों में लगातार तंगी, बीमारी और अशांति बनी रहती है? और क्यों कोई चमत्कार नहीं होता जब तक हम परमेश्वर के वचन की एक सच्चाई को न पकड़ लें? आज की यह कहानी सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि आपकी, मेरी और हर उस आत्मा की है जो रोज बिस्तर पर जाते हुए सोचती है, क्या कल कुछ बदलेगा? गर्मी की रात थी, बिजली कट चुकी थी। एक साधारण शहर, एक साधारण मोहल्ला, और उसी में था एक टूटा हुआ कमरा जिसकी छत टपकती थी और पंखा बस चलने का नाटक करता था। कमरे के कोने में बैठा था प्रकाश, एक 38 वर्षीय व्यक्ति जिसकी आंखों में नींद नहीं, सिर्फ चिंता थी। उसके हाथों में था एक खाली पर्स और दिल में खालीपन। हे परमेश्वर, ये कैसी जिंदगी दे दी है तूने? उसने करवट बदलते हुए बिस्तर की चादर से आंसू पोंछे। 6 महीने से बेरोजगार था, बैंक से लोन लिया था जो अब सिर पर चढ़कर खड़ा था। बेटे की स्कूल फीस बाकी थी, पत्नी पूजा हर रोज लड़ने लगी थी और रिश्तेदार ताना देने लगे थे। भाई, तू तो बड़ा धर्मी बना फिरता था, तुझे तो परमेश्वर ने आशीष दी नहीं, उल्टा सब ले लिया। उस रात किसी अजनबी शक्ति ने उसे उठाया। उसकी आंखें खुली, वो उठा और अनायास ही बाइबल की ओर देखने लगा। धूल भरी बाइबल के पन्ने पलटे और एक वचन चमकने लगा, परमेश्वर ही वह है जो तुम्हें शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। व्यवस्था विवरण 8:18। प्रकाश स्तब्ध रह गया। क्या क्या सच में पैसा भी परमेश्वर की इच्छा से आता है? क्या ये सब सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि उसके वचन से भी आता है? उसी रात प्रकाश को एक सपना आया। उसने देखा एक लंबा चमकता हुआ रास्ता जिसके किनारे सोने के फूल लगे थे, और एक आवाज आई, 21 दिन तक हर रात बिस्तर पर लेटने से पहले ये वचन बोल, न रुकना न घबराना, धन और आशीष दौड़ते चले आएंगे। प्रकाश उठ बैठा। सपना था, पर दिल में एक आग लग गई थी। क्या यह मेरा जवाब है प्रभु? पहले दिन की शुरुआत सुबह उठते ही उसने पत्नी पूजा से कहा, आज से मैं हर रात एक वचन बोलूंगा, बस देखना 21 दिन बाद कुछ बदलेगा। पूजा ने ठंडी सांस ली। तू वचन पढ़, मैं तो अब राशन की चिंता करूं। रात आई, बिजली गई, लेकिन प्रकाश के भीतर कुछ जलता रहा। वह बिस्तर पर लेटा, आंखें बंद की और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। He gives me power to get wealth। दिन 2 से 6, लड़ाई अंदर की, हर दिन वही संघर्ष। न नौकरी मिली न राहत, बीवी ताना देती, खुद को मूर्ख समझता, लेकिन हर रात सोने से पहले बिस्तर पर वही वचन बोलता, कभी आंसू के साथ, कभी ऊंची आवाज में, कभी डरते हुए। Faith is believing even when you don't see। प्रकाश देख तो नहीं रहा था, पर अब महसूस करने लगा था कि कोई सुन रहा है। दिन 7, पहला संकेत एक पुराना दोस्त रवि, जो 3 साल पहले विदेश चला गया था, अचानक कॉल करता है, प्रकाश भाई, मैंने तुझसे 5,000 उधार लिए थे, याद है? मैं लौटाना चाहता हूँ, तेरे अकाउंट में भेज दूं? प्रकाश की आंखें भर आईं। ये छोटा था, पर पहला संकेत था कि शायद परमेश्वर सुन रहा है। दिन 10, युद्ध और विश्वास। रात को जब वो वचन बोल रहा था, पूजा चिल्ला उठी, तू ये क्या कर रहा है? कोई चमत्कार नहीं होगा, तू पागल हो गया है क्या? प्रकाश ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर जोर से बोला, परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। उसकी आवाज गूंजने लगी कमरे में। पूजा रुक गई। दिन 14, सपने में आवाज उस रात। फिर सपना आया। उसने देखा एक नदी जिसमें सोने की धार बह रही थी, और वही आवाज, तेरी आशीष रास्ते में है, तू रुक मत जाना। दिन 15, छोटी आशीषें, दूध वाला बिना मांगे 2 दिन का दूध छोड़ गया। भाई, बाकी बाद में ले लेना। बेटे की स्कूल टीचर ने खुद ही फीस में छूट दे दी। बच्चा होशियार है, चिंता मत करना। प्रकाश मुस्कुराया। उसने महसूस किया, ये वही है जो लिखा है, Seek first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you। मत्ती 6:33। कई लोग कहते हैं, हमने बहुत प्रार्थनाएं की लेकिन कुछ नहीं बदला, पर बाइबल कहती है जो अंत तक धीरज धरता है
वही उद्धार पाएगा। मत्ती 24:13। धन और आशीष सिर्फ तेजी से नहीं, धीरज से भी आती है। प्रकाश अब 21 दिन की उस चुनौती पर था जिसमें हर रात बिस्तर पर जाते हुए वह एक ही वचन बोल रहा था, डैड। 8:18। परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। लेकिन क्या सिर्फ बोलने से कुछ बदलता है? आइए देखिए। दिन 8। टूटे मन में उम्मीद की एक किरण सुबह सुबह प्रकाश मंदिर के बाहर से गुजरा। वहां एक वृद्ध आदमी बैठा था, फटे कपड़े पर मुस्कुराता चेहरा। बेटा, तेरा चेहरा चिंता से भरा है, तू खुश क्यों नहीं? प्रकाश ने धीरे से कहा। आशीष की तलाश में हूं बाबा, वृद्ध ने कहा। परमेश्वर की आशीष बाहर नहीं, वचन के अंदर है। जब तू उसे गहराई से बोलेगा तब बदलाव आएगा। उस दिन से प्रकाश ने वचन जोर से नहीं, भीतर से बोलना शुरू किया। दिन 9 से 12। शांति का अनुभव। जब वो बिस्तर पर जाता तो पहले की तरह रोता नहीं था। अब वह शांति महसूस करता था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसकी आत्मा को सहला रही हो। उसने महसूस किया, आशीष सिर्फ पैसा नहीं होती, मन की शांति भी ईश्वर की दी हुई धन है। उसकी पत्नी पूजा ने भी नोटिस किया, अब तू चुप क्यों नहीं रहता? पहले तू रोता था, अब बस आंखें बंद कर बैठा रहता है। प्रकाश मुस्कुराया, क्योंकि अब मैं परमेश्वर से बातें करता हूं, शिकायत नहीं करता। दिन 13। अदृश्य दरवाजा खुलता है। एक पुरानी कंपनी जहां उसने इंटरव्यू दिया था अचानक से कॉल करती है। मिस्टर प्रकाश, हम आपके पुराने एप्लीकेशन को देख रहे थे, क्या आप 15 मिनट के लिए फोन पर बात कर सकते हैं? प्रकाश की धड़कनें तेज हो जाती हैं। फोन पर सवाल पूछे जाते हैं। अंत में पूछते हैं, आप जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सीख क्या मानते हैं? प्रकाश जवाब देता है, धन वही टिकता है जो परमेश्वर की शक्ति से आता है, अपनी ताकत से नहीं। He gives me power to get wealth। लाइन के उस पार कुछ देर चुप्पी, फिर आवाज आई, वेलकम टू द टीम मिस्टर प्रकाश। दिन 14। नौकरी मिल गई, फिर भी दिल क्यों कांप रहा है? पूजा दौड़ती आई, प्रकाश, नौकरी मिल गई, हम बच गए। लेकिन प्रकाश के मन में एक डर था, क्या मैं फिर से वही गलती तो नहीं दोहरा रहा? उसने फिर बाइबल खोली और एक वचन पढ़ा, मैं तेरे लिए भलाई की नहीं, बुराई की नहीं योजना रखता हूं। यिर्मयाह 19:11 उसे समझ आया। अब जो कुछ मिलेगा उसे परमेश्वर के साथ चलकर संभालना होगा, नहीं तो सब फिर हाथ से फिसल जाएगा। दिन 16 से 18। घर में बदलाव। अब घर में हल्का माहौल था। बेटा मुस्कुराता था, पूजा प्रार्थना करने लगी थी। लेकिन असली बदलाव यह था, अब प्रकाश बिस्तर पर लेटकर वचन सिर्फ बोलता नहीं था, बल्कि उसे जीता था। दिन 19। प्रचारक बनता जा रहा था। प्रकाश ने एक दिन पास की चाय की दुकान पर एक युवक को रोते देखा। उसने पास जाकर पूछा, क्या हुआ भाई? लड़का बोला, मेरे पास कुछ नहीं बचा, माँ बीमार है और मैं बेकार हूं। प्रकाश ने कहा, 21 दिन तक हर रात बिस्तर पर लेटकर एक वचन बोल और देख परमेश्वर क्या करेगा। लड़का बोला, कौन सा वचन? प्रकाश ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, देवारोनी 8:18, वह मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। दिन 20। सपना जो बदल देगा रास्ता। उस रात प्रकाश को फिर वही आवाज सुनाई दी, पर इस बार वो सिर्फ वचन नहीं कह रही थी, बल्कि कह रही थी, प्रकाश, अब तू सिर्फ पाने वाला नहीं, बांटने वाला भी है। मैं तुझे धन दूंगा ताकि तू मेरी आशीष को दूसरों तक पहुंचा सके। दिन 21। आखिरी रात या नई शुरुआत। 21वें दिन की रात। प्रकाश के कमरे में शांति थी। उसने दिया जलाया, बाइबल के पास रखा और बिस्तर पर लेट गया। आंखें बंद कर ली। दिल से बोला, हे परमेश्वर, अब मैं तुझे सिर्फ आशीष देने वाला नहीं, जीवन देने वाला मानता हूं। मैं तुझसे पैसा नहीं, तेरा साथ चाहता हूं। फिर वही वचन, तू ही है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। बहुतों को लगता है प्रार्थना करो पैसा आएगा, पर परमेश्वर का तरीका अलग है। मैं तुझे तेरी समझ के अनुसार नहीं, अपने उद्देश्य के अनुसार दूंगा। यशायाह 55:8 से 9। प्रकाश ने 21 दिन पूरे किए थे। उसने सिर्फ वचन नहीं दोहराया, उसने उस वचन में डूब जाना सीखा। अब उसकी कहानी परिणाम नहीं,
उद्देश्य की ओर बढ़ रही थी। नौकरी का पहला दिन, नया ऑफिस, नई कुर्सी, नया लैपटॉप। प्रकाश टेबल पर बैठा और एक गहरी सांस ली। उसने जेब से एक छोटा कार्ड निकाला। उस पर वही वचन लिखा था, परमेश्वर ही वह है जो मुझे शक्ति देता है धन प्राप्त करने की। उसने चुपचाप वह कार्ड टेबल पर रखा और धीरे से प्रार्थना की, प्रभु, अब यह नौकरी तेरी सेवा का जरिया बने, अहंकार का नहीं। सहकर्मियों का चकित होना, पहले हफ्ते में ही प्रकाश की ईमानदारी, समय निष्ठता